दिस वन इज सी हियर। सो वो क्या बोल रहा है कि पहले ए से बी जाता है 40 मिनट्स में, उसके बाद 40 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स हो जाएगा, दैट इज 4 मिनट्स में 4 इंटू 60 दैट इज 240 सेकेंड्स। फिर उसके बाद बी से सी जाता, अच्छा बी पे फिर वो होल्ड करता है फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का होल्ड होता है, दे होल्ड फॉर 20 सेकेंड। उसके बाद अगेन फिर से वो जो है ना, वो बी से स्टार्ट होता है फिर सी पे जाता है 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स कितना होगा? दैट इज 3 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो जस्ट सी द जर्नी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहले वो, हाँ जैसे पहले वो ए से बी जाता है 4 मिनट्स में, तो 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 240 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो 10 सेकेंड का, सॉरी 20 सेकेंड का हॉल्ट करता है, इट्स अ हॉल्ट, हियर देयर इज अ हॉल्ट ऑफ 20 सेकेंड। उसके बाद फिर वो सी की तरफ जाता है इन हाउ मच टाइम? 3 मिनट्स, तो 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। तो जर्नी ऐसी है बेसिकली उसकी, पहले ए से बी जाता है 4 मिनट्स, फिर होल्ड करता है 20 सेकेंड का, फिर वो बी से सी जाता है 3 मिनट्स में। ठीक है, अच्छा लेकिन उसकी जर्नी कैसे हो रही है हर बार? एवरी टाइम, एक्चुअली लिखा नहीं है प्रॉपर। एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट विद फॉर टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए उसका स्पीड पहले बढ़ता है, तो 10 सेकेंड के लिए स्पीड बढ़ेगा, तो इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए स्पीड बढ़ रहा है, दिस इज 10 सेकेंड। उसके बाद स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर स्पीड फिर से वापस कम होती है, फिर 10 सेकेंड वापस को आने में लगता है अगेन, 10 सेकेंड फिर वापस आने में लगता है ये। ठीक है, तो ट्रेन की जर्नी कैसे है उसकी? 10 सेकेंड उसको एक्सेलरेट करने में लगता है, स्पीड बढ़ती है, फिर 10 सेकेंड में स्पीड कम होती है, तो इधर 10 सेकेंड निकल गया और इधर भी 10 सेकेंड निकल गया, तो फिर बीच में पूरा 240 था ना, तो 10 और 10 अगर निकल जाएगा तो ये वाला फिर कितना बचेगा? 240 सेकेंड था, तो 10 सेकेंड 10 सेकेंड निकल गया, तो कितना बचेगा? दैट इज 220 सेकेंड। ठीक है, फिर वो बी पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर से वो वैसी जर्नी, सेम जर्नी स्टार्ट करता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्लियर नहीं था उस वक्त। ठीक है, फिर से वो जर्नी सेम स्टार्ट करता है, दोबारा फिर से स्टार्ट करता है जर्नी, ये उसमें मेंशन नहीं कि दोबारा फिर से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे, एंड अगेन फिर सेम थिंग हियर। ठीक है, फिर से वो क्या करता है? अगेन 10 सेकेंड उसको स्पीड इंक्रीज करने में लगता है, और फिर 10 सेकेंड स्पीड डिक्रीज करने में लगता है, तो पूरा तुम्हारा 180 सेकेंड था, 3 मिनट, 3 मिनट में 10 और 10 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 160 सेकेंड। ठीक है, तो देखो वो एवरी टाइम जब अपना स्टेशन से निकलता है तो 10 सेकेंड लगता है उसको स्पीड को मैक्सिमम करने में, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, उसके बाद फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है, फिर वो रुक जाता है, तो 10 सेकेंड उसको स्पीड इंक्रीज करने में लगती है और 10 सेकेंड उसको स्पीड डिक्रीज करने में लगती है एवरी टाइम। और वो बी स्टेशन पे 20 सेकेंड को होल्ड भी लेता है। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? दैट इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? दैट इज इक्वल टू 72, 72 को हमने चेंज किया था किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, तो 18 4, तो इट बिकम 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज अ हाइट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हियर। अच्छा,
अब तो आप कर लेंगे न्यूमेरिकल में। देखो पहले डायग्राम देखो कैसा में आ रहा है। जैसे चेक द डायग्राम, रीड द क्वेश्चन एंड चेक द डायग्राम फर्स्ट। हर बार उसको 10 सेकंड स्पीड बढ़ाने में लगता है, 10 सेकंड स्पीड कम करने में लगता है। और ए और बी के बिटवीन टोटल टाइम लगता है उसको 4 मिनट, मतलब 4 इंटू 60 मतलब 240 सेकंड। तो 10 सेकंड स्पीड बढ़ाने में चला गया, 10 सेकंड सर स्पीड। आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही। हेलो, सबको नहीं आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, सर अभी आ रही है। अभी आ रही है? सर वो कट रही थी बीच बीच में। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर से मैं नेट चेंज करता हूँ, लगता है देखता हूँ, वरना नेट चेंज करूंगा फिर। ओके, सो डायग्राम देख लो पहले। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है क्या? जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सी द डायग्राम। फॉर एवरी जर्नी इसको 10 सेकंड स्पीड स्टार्ट करने, स्पीड को इंक्रीज करने में लगता है, 10 सेकंड स्पीड को डिक्रीज करने में लगता है, और बाकी टाइम वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। और स्टेशन पे होल्ड करता है 20 सेकंड का। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर आ रही है। हाँ तो यस सर। अच्छा, तो अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कौन से, अच्छा प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ का प्लॉट हो गया। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए और बी के बिटवीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया बिलो ग्राफ, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बिटवीन ए एंड बी पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा ट्रेपेजियम ले लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टेक द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा पहले वाले का, ए बी का, ए और बी के बिटवीन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट तो 20 हो जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या लेंगे? यस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या लेंगे? ए और बी का ले रहे हैं पहले, ए एंड बी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये तो वेलोसिटी है इधर। यस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या लेंगे हम? जस्ट वेट, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ आ रही है, यस ठीक है। सर। अच्छा तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका हाइट क्या लेंगे? हाइट लेंगे 20, ये डिस्टेंस कितना लेंगे? दैट इज 240, और ये वाला डिस्टेंस लेंगे 220। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 240 प्लस 220 इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ए और बी के बिटवीन मिल जाएगा। कंप्लीटेड, देखो क्या आंसर आता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ए और बी का ले रहे हैं, ये ए है और ये बी है। फोर्टी सिक्स सर। 4600 आ रहा है, एक मिनट, ये 10 हो जाएगा। 240 प्लस 220 कितना होता है? 240 प्लस 220 460। हाँ इंटू 10, तो इट बिकम 4600 मीटर। तो यू कैन से 1000 से डिवाइड कर देंगे फिर, तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो 46 डिवाइडेड बाय 1000, तो इट शुड बी 4.6 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरे का भी इसे फाइंड आउट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उसका भी कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड वन आल्सो।
उसका भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसका भी सेम आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का कितना आ रहा है 180, और ये आ रहा है 160, हाइट तो तुम्हारा ठीक रहेगा 20 बी और सी के बिटवीन। तो जैसे किया था ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो दूसरे वाले का भी फाइंड आउट कर लीजिए सेम। दूसरे का आंसर आया, सब 1 minute. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, So 3.4 आ रहा है, means 3400. 3400 मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 180 प्लस 160 इंटू 20, तो ये 3400 इंटू 10, तो इट बिकम 340 आएगा, सॉरी दिस इज 340, तो 3400 मीटर, किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब 3.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। ये तीसरा आंसर कैसे दे रखा है, क्वेश्चन तो है नहीं, कैलकुलेट द, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी, थर्ड आंसर क्यों दिया है इन्होंने, क्वेश्चन इज नॉट देयर, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, आधे उनमें स्प्रिंट है क्या, नहीं ओनली जस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस है, ये किसी और का आ गया है, ठीक है। नाउ हैव you got this question everybody? Yes, sir. Sir, 1 minute. हाँ So डायग्राम, graph ग्राफ बनाना ड्रॉ है. कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो।
Done, sir. ओके नाउ हियर अब हम लोग आते हैं मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। ओके मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में लेट्स से कि हाँ लेट्स से अगर हम लेते हैं डिस्टेंस लेट्स से ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। लेट्स से ग्राफ इज लाइक दिस वे, let's say here it is y and here it is x, y and x, let's say particle is here, particle इधर है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1 और y1, तो पार्टिकल इज हियर, इसके कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1। ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेट्स से हियर, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेट्स से हियर, ठीक है। लेट्स से हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है हियर। अब यहाँ पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2, x2, y2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल मतलब वो मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दैट इज y2, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज x2। हाँ एक सेकेंड, x2, y2, this one here, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बुक का डायग्राम। इट्स अ पार्टिकल इज हियर, ठीक है, और वो इधर जाता है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। नाउ दिस इज y1 and this is x1। अच्छा लेट्स से पहले इसका जो डिस्प्लेसमेंट, लेट मी ड्रॉ इट विद स्मॉल लाइन। हाँ पहले क्या था, जो सी इसकी पोजीशन क्या थी, लेट्स से इट इज r1, बाद में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेट्स से r2, पोजीशन इज चेंजिंग, ठीक है। तो वो पहले यहां पे था, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी, तो वो ए से बी चला जाता है। तो ए पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। आर्गुटिंग पोजीशन इज चेंजिंग, तो आप कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर यूज करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ ए यूज करेंगे तो वेक्टर यूज करेंगे, दैट इज r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सर आपकी आवाज जा रही क्या मेरी, हेलो? हाँ सर, वो बीच में बहुत मीन्स कट गई थी। अच्छा एक सेकेंड, तो डायग्राम भी नहीं समझा आप लोग? नहीं सर, डायग्राम समझा सर, अच्छा ठीक है। नो सिर्फ इन्फॉर्म सर। तो पोजीशन, ये पहले इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, फिर x2 y2 हो गए, ओके। तो पोजीशन ऑफ ए क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसको हम लोग i कैप लेते हैं, आपको मालूम x क्या होता है i कैप,
और y क्या होता है, दैट इज j कैप, ठीक है। और पोजीशन ऑफ b कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b, पोजीशन ऑफ b तो हो जाएगा r2 इज इक्वल टू x2, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, चेंज इन पोजीशन वो कैसे बन ड्रॉ करेंगे, लुक हियर, इसके लिए चेंज इन पोजीशन इज हियर, एक सेकेंड डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा है, हम ऐसे बनाएंगे, जस्ट वेट। ठीक से क्यों नहीं बन रहा है, कुछ जम नहीं रहा है। तो व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, हम चेंज इन पोजीशन यहां से बनाएंगे, लुक हियर किधर गया, हाँ मैं हाथ से बना देता हूँ। दिस इज चेंज इन पोजीशन, तो पहले R1 था, बाद में B पे चला गया, तो व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, that is equal to R2 minus R1, change in position। तो देख लो पहले, जो ग्रीन लाइन है वो उसका मोशन है, ठीक है, पहले उसकी पोजीशन R1 थी, कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1, बाद में वो B पे चला गया, अब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 y2, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1, तो बेसिकली ऐसे बन रहा है, लुकिए मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं, देखो जरा, ये है R1, दिस इज R2, और ये जो है वो चेंज इन पोजीशन है, दैट इज R2 माइनस R1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन दोनों का माइनस कर देंगे हम लोग, तो R क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इक्वेशन नंबर 1। कॉपी ऑन दिस वन अप टू हियर, वो चेंज इन पोजीशन क्या होती, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो R1 is the position of A, initial position, R2 is the position of B, final position, so what is the change in position, final position minus initial position, that is R, final minus initial, R2 minus R1, change in position, जिसको हम लोग बोलेंगे displacement। Excuse me, sir. Yes, हाँ Sir, बोलो बोलो। relative velocity. Sir, relative velocity का टॉपिक हो गया क्या? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी कराएंगे। ओके सर। एक्चुअली उन्होंने वन डायमेंशनल पहले दिया है, टू डायमेंशनल बाद में दिया, हम क्या करेंगे वन और टू एक साथ साथ ही पढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर में मिडिल में दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, और चैप्टर के लास्ट में दिया है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल, हम क्या करेंगे दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, वन एंड टू।
चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल माइन इनिशियल पोजीशन, पोजीशन। माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल बी है, इनिशियल ए है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कंप्लीटेड। So 1 minute. सर जे कैप है उसका क्या मतलब रहता है? जे मतलब वाई डायरेक्शन, एक्स आई मतलब एक्स डायरेक्शन। ओके, थैंक यू सर। डन सर। अच्छा, या फिर इसको यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब होता है, देखो डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा मतलब चेंज। और डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई। ठीक है, तो आप डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, इसको डेल्टा वाई भी ले सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, मैं दोनों को वन दे रहा हूं क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, कोई डिफरेंट तो है नहीं। मतलब मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया और डेल्टा वाई लिख दिया, तो डेल्टा का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, और डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, तो इट्स अ सेम थिंग। हाँ, सो आई हैव गिवन सेम नंबर टू बोथ द इक्वेशंस। सर मतलब वो x2 माइनस x1 नहीं लिखा तो डेल्टा x लिखा तो भी चलेगा? चलेगा, हाँ। एक्चुअली डेल्टा का मतलब मैं लिख देता हूँ, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज मतलब माइनस। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं इसका मतलब चेंज इन एक्स पोजीशन, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई पोजीशन, दोनों चलता है। तो लिखते ऐसे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करना पड़ेगा तो फिर तुम्हें एक्स टू माइनस एक्स वन करना पड़ेगा ना। न्यूमेरिकल करते समय वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अच्छा। नाउ अब आते हैं हम लोग एवरेज, एवरेज स्पीड पे आते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी यू कैन से। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम कुछ ले लेते हैं, लेट्स से टोटल टाइम। ठीक है, ओके। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज आर, एंड टोटल टाइम कितना है, लेट्स से टी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं दोनों की, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन टाइम, या टाइम ले लो डेल्टा टी।
दोनों को सेपरेट कर दो तो कैसा हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं जैसे ये, इसको बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और दूसरे को बोल सकते हैं एवरेज, इसको बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और दूसरे को बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट सेकंड देखो जरा कैसे लिखा जा रहा है, द वे ऑफ राइटिंग, जिसमें आप क्या सीख रहे हैं, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। जस्ट सेकंड देखो जरा। सर लिंक चेंज करना है इसके बाद थोड़ा हाँ तो मैंने 11:35 को। हाँ 2 मिनट 5 मिनट बाद चेंज करना है, तो मैंने लिंक, अच्छा हाँ मैंने आज दूसरा लिंक नहीं भेजा, यू हैव टू जॉइन विद द सेम लिंक। बॉयज एंड ओके गर्ल्स सर। लिसन प्रॉपर्ली, आज मैंने दूसरा लिंक नहीं भेजा है, तो आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना, सेम लिंक से। ठीक है, अच्छा ओके सर। ना, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स, एवरेज वेलोसिटी अपॉन वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। द वे ऑफ राइटिंग, कैसे कितनी तरीके से लिख सकते हैं वो सब दिखाने की कोशिश की गई है आपके बुक में। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ना लुक हियर। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये सब फॉर्मूलेज बन रहे हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अगेन इक्वेशन नंबर 2 में ना लिमिट लगा देते हैं, लिमिट मतलब ये बहुत छोटा टाइम है, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, बहुत ही छोटा टाइम कर दिया हमने, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, दोनों में लगा दिया कि लिमिट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो। ठीक है, टेंड्स टू जीरो मतलब आपने टाइम को बहुत छोटा ले लिया, तो टाइम को अगर बहुत छोटा ले लेते हैं ना तो डेल्टा जो है ना तुम्हारा डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। टाइम जब बहुत स्मॉल होता है तो डेरिवेटिव फॉर्म में वो फिर आ जाता है, डी वाई बाय डी टी जे कैप, लेट्स से मैं राइट इट हियर, ये वाई होगा इधर,
दिस वन, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आएगा, तो अगर डेरिवेटिव वाला फॉर्म आता है तो यू कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो। तो वेलोसिटी आ जाएगा vx I कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। इट्स अ थर्ड वे ऑफ राइटिंग। तो कितनी तरीके से आप लिख सकते हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। सी मैंने क्या किया पहले, क्या सी फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम सेइंग अगेन, पहले मैंने पोजीशन x1 लिया, फिर r1 लिया, फिर r2 लिया, दोनों को माइनस किया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फिर मैंने आपको बताया कि आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा लिख सकते हैं। फिर वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसा लिख के हमने बना दिया उसको। फिर हमने एक नई चीज किया, क्या किया हमने, हमने लिमिट लिया कि टाइम बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। तो जैसे ही आप टाइम को छोटा करेंगे ना, वो डेल्टा जो है डी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। लुकिए, आगे से हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी टीचर इस तरह से करेगा, फिजिक्स में स्पेशली, मैं इधर ब्रैकेट में कर रहा हूँ बॉक्स में, कि अगर जैसे लिमिट अगर लगा रहा है जैसे और वो बोल रहा है कि दिस इज वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, तो जो डेल्टा है ना वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेल्टा डी बन जाएगा। इज इट क्लियर? रिमेंबर, तो फिर वो डेरिवेटिव में आ जाता है।